सुंदरवन के एक छोटे से घोंसले में रानो चिड़िया अपनी बीमार माँ के साथ अकेली रहती थी। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें हर पल यही चिंता सताती थी कि उनके जाने के बाद रानो का क्या होगा। तभी एक दिन उनके घोंसले पर हरिया तोता आया। अरे बहन, कब तक रानो की चिंता में अपनी जान घुलाती रहोगी? मैं एक बहुत अच्छे चिड़े का रिश्ता लाया हूँ। लड़का बहुत मेहनती है, मेहनत करके अनाज जुटाता है। हरिया भाई, मेरी सेहत अब जवाब दे रही है। अगर जीते जी मेरी रानो का हाथ किसी सही पंछी के हाथ में पड़ जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू शादी के लिए मना नहीं करेगी। मैं तुझे किसी के सहारे देखकर ही सुकून से आंखें मूंदना चाहती हूँ। अगले ही दिन हरिया तोता उस चिड़े को लेकर आता है। बाहर से सीधा सादा दिखने वाला वो चिड़ा रानो की माँ के सामने बड़े बड़े दावे करता है। बेटा, तुम मेरी रानो का ध्यान तो रखोगे ना? क्या क्या काम कर लेते हो? आंटी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं घोंसला बनाने से लेकर भोजन जुटाने तक का सारा काम अकेले कर लेता हूँ। मैं रानो को रानी बनाकर रखूंगा। माँ अपनी आखिरी जिम्मेदारी समझकर रानो की शादी कालू चिड़े से कर देती है। रानो अपनी माँ के आंसू पोंछकर नई जंगल में अपने पति के घर चली जाती है। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि कालू चिड़े का असली रंग सामने आने लगा। वो दिन भर आलस्य में पड़ा रहता और रानो से सारे काम करवाता। एक दिन रानो का दिल अपनी बीमार माँ के लिए घबराने लगा। सुनिए जी, मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं अपनी माँ से मिलने पुराने जंगल जाना चाहती हूँ। जाना है तो जाओ, पर याद रखना मुझे यहाँ समय पर दाना मिलना चाहिए। रानो भारी मन से अपने पुराने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घोंसला खाली था और पास की डाल पर हरिया तोता सिर झुकाए बैठा था। हरिया अंकल, मेरी माँ कहाँ है? वो घोंसले में क्यों नहीं है? रानो बेटी, हिम्मत रखो। तुम्हारी माँ कल रात तुम्हें याद करते करते इस दुनिया से चली गई। उसने कहा था कि तुम्हें खबर ना दी जाए ताकि तुम अपने ससुराल में दुखी ना हो। माँ, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं आखिरी बार उनका चेहरा भी न देख सकी। रानो माँ के घर रात भर अकेले बिलखती रही। उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसकी खबर लेने आएगा, लेकिन कालू चिड़ा नहीं आया। अगले दिन जब रानो टूटे दिल से अपने पति के घोंसले पहुंची, तो कालू सो रहा था। आप मेरे पीछे ढूंढने भी नहीं आए। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं क्या करूं? अब क्या तेरी माँ के जाने का मातम मैं जिंदगी भर मनाऊं? ये रोना धोना बंद कर और जाकर मेरे लिए भोजन ढूंढ कर ला। आपने तो मेरी माँ से वादा किया था कि मुझे खुश रखेंगे। क्या यही आपका वादा था? मुझे ज्यादा भाषण मत दे। जो काम कहा है वो कर, वरना यहाँ से दफा हो जा। रानो का दिल पूरी तरह टूट चुका था। बेसहारा रानो ने अपने आंसू पीकर खामोशी से सब कुछ सहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रानो ने घोंसले में 2 सुंदर अंडे दिए। रानो के मन में एक उम्मीद जागी कि शायद अब बच्चों के आने से उसके पति का दिल पिघल जाएगा। सुनिए जी, हमारे घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं। अब तो आप अपनी आदतें बदल लीजिए। अंडे दिए हैं तो कौन सा बड़ा उपकार कर दिया? सब पंछी अंडे देते हैं। मेरे आराम में खलल मत डालो। अंडों से बच्चे बाहर आने का समय नजदीक आ गया था। रानो दिन रात अकेले भोजन जुटाती और अंडों को सेती। बच्चे निकलने वाले हैं। अगर आप अभी इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो बुढ़ापे में यही बच्चे आपके किसी काम नहीं आएंगे। मुझे मत सिखा। अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो अपने इन अंडों को उठा और मेरे घर से निकल जा। मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी ना उठा सके, उसके साथ रहने से बेहतर है कि मैं अपने बच्चों को अकेले पालूं। रानो चिड़िया ने उसी रात के अंधेरे में अपने दोनों अंडों को अपने पंजों में उठाया और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए पुराने जंगल में अपनी माँ के खाली घर में वापस आ गई। पुराने घोंसले में पहुंचकर रानो को अपनी माँ की ममता की खुशबू महसूस हुई। अगले दिन जब हरिया तोते को पूरी सच्चाई का पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। रानो बेटी,
मुझे माफ कर दे। मैं उस दुष्ट चिड़े की बनावटी बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन अब तू अकेली नहीं है। मैं हर कदम पर तेरी और तेरे बच्चों की मदद करूँगा। कुछ ही दिनों में अंडों में से 2 प्यारे बच्चे कुकू और गुड़िया बाहर निकले। रानो ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला पोसा और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। समय बीतता गया। रानो के दोनों बच्चे अब बड़े, समझदार और आत्मनिर्भर हो चुके थे। वे अपनी माँ को उड़ने भी नहीं देते थे और सारा दाना पानी खुद ढूंढ कर लाते थे। एक दिन रानो अपने बड़े हो चुके बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ उड़ते हुए कालू चिड़े के जंगल की तरफ से गुजरी। उसने देखा कि कालू चिड़ा एक सूखी डाल पर बहुत बीमार और लाचार पड़ा था। गुड़िया, कुकू बेटा, जरा रुको। रानो कालू के पास जाती है। कालू अपनी कमजोर आँखों से रानो और 2 बड़े पंछियों को देखता है। रानो, ये कौन है? ये वही बच्चे हैं जिन्हें तुमने रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। आज ये इतने बड़े और काबिल हो चुके हैं कि मुझे कोई काम नहीं करने देते। अगर तुमने उस दिन अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज तुम्हें इस बुढ़ापे में यूं अकेले तड़पना ना पड़ता। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। मामा, चलिए यहाँ से। जिन्हें हमारी बचपन में परवाह नहीं थी, उनके लिए अब हमारे पास समय नहीं है। रानो अपने स्वाभिमानी बच्चों के साथ पंख फैलाकर नीले आसमान में उड़ गई और कालू चिड़ा अपने किए कर्मों पर जीवन भर पछतावा करता रह गया। सुंदर वन में इस बार अकाल सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि ठाकुर सुल्तान बाज की कर्जदारी का भी था। जंगल का जमींदार ठाकुर सुल्तान हर छोटे पक्षी को अनाज के बदले भारी ब्याज पर कर्ज देता था। रानो चिड़िया ने भी पिछले साल बच्चों का पेट भरने के लिए ठाकुर से 1 टोकरी दाना कर्ज लिया था, जो अब ब्याज जुड़कर जमीन की नीलामी तक पहुंच चुका था। ए रानो, साल बीत गया पर तेरा कर्ज और उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। अगर अगले महीने तक तूने मेरा सारा दाना ब्याज समेत नहीं चुकाया तो तेरे घोंसले के पास वाली ये जमीन मेरी हो जाएगी। ठाकुर साहब, अकाल के कारण जंगल में दाना ही नहीं है। अम्मी कहाँ से इतना दाना चुकाएंगी? और आप 1 टोकरी दाने का 10 टोकरी ब्याज वसूल रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है। शांत रहो बच्चों। ठाकुर साहब, कानून और वसूल जो भी हो, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। मैं आपका पूरा कर्ज ब्याज समेत चुकाऊंगी, पर मेरी जमीन पर आंख मत डालिए। 1 महीने में तू क्या सोना उगाएगी इस बंजर जमीन पर? ठीक है, 1 महीना दिया, नहीं चुका पाई तो बेघर होने के लिए तैयार रहना। ठाकुर की धमकी के बाद रानो के पास गवाने के लिए वक्त नहीं था। वो जानती थी कि सिर्फ दाना चुककर इतना बड़ा कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। उसने इंसानी बस्ती के बड़े खेतों की तरफ उड़ान भरी। वहां उसने देखा कि इंसान बैंगन की खेती करके भारी मुनाफा कमा रहे थे। अगर मैं पारंपरिक तरीके से दाना ढूंढती रही तो ठाकुर मेरी जमीन छीन लेगा। मुझे कम समय में ज्यादा पैदावार देने वाली फसल चाहिए। बैंगन की फसल तेजी से उगती है और इसकी कीमत भी ज्यादा मिलती। रानो ने खेत से उन्नत किस्म के बैंगन के बीज जुटाए और तुरंत अपने जंगल लौटी। रानो ने अपने बच्चों के साथ मिलकर रात दिन एक करके अपने घोंसले के पास की पथरीली जमीन को कोड़ना शुरू किया। तभी वहाँ कालू कौवा आया, जो ठाकुर सुल्तान का मुखबिर जासूस और चमचा था। अरे ओ रानो, ये मिट्टी में चोंच मार मार कर क्या हासिल करना चाहती है? ठाकुर साहब ने बोली लगा दी है तेरी जमीन की। ये जमीन अब ठाकुर की होने वाली है। कालू, जो जमीन पसीने से सींची जाती है उसकी बोली इतनी आसानी से नहीं लगती। ठाकुर से कह देना कि रानो अपना कर्ज चुकाकर अपनी जमीन आजाद कराएगी। ये चिड़िया अगर सच में फसल उगाने में कामयाब हो गई तो ठाकुर साहब की गुलामी कौन करेगा? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। अकाल के कारण पास की नदियाँ सूखी थी। पानी लाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन गुड़िया और कुकू ने अपनी समझदारी से सूखी लताओं और बांस की खोखली डंडियों को जोड़कर एक देसी बूंद बूंद सिंचाई का ढांचा बनाया। अम्मी, हमें पानी बर्बाद नहीं करना है। एक एक बूंद सीधे बीजों की जड़ों में जाएगी। हाँ अम्मी,
जब तक हमारी फसल पक नहीं जाती हम दिन रात पहरा देंगे। रानो के परिवार के इस अनुशासन और वैज्ञानिक सोच के आगे बंजर जमीन ने भी घुटने टेक दिए। कुछ ही हफ्तों में मिट्टी को फाड़ कर हरी कोपले बाहर निकल आईं। समय बीतता गया और रानो के खेत में मखमली गहरे बैंगनी रंग के बड़े बड़े बैंगन लटकने लगे। पूरे जंगल में रानो की फसल की धूम मच गई। जब ठाकुर सुल्तान को पता चला कि रानो इतनी बड़ी फसल उगाने में कामयाब हो गई है कि वो उसका पूरा कर्ज चुकता कर सकती है, तो ठाकुर के पैर उखड़ गए। कालू, तूने तो कहा था कि वो बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगा पाएगी। अगर रानो ने ये बैंगन बाजार में बेच दिए तो मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा और वो जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। माफ करना मालिक, पर हम रात के अंधेरे में उसकी पूरी फसल में आग लगा देते हैं या पूरी फसल उखाड़ कर नदी में फेंक देते हैं। न रहेगी फसल, न रानो कर्ज चुका पाएगी। रानो जानती थी कि ठाकुर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने खेत के चारों तरफ तीखी लताओं और जहरीले कांटों का एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया था। रात के अंधेरे में कालू कौवा और ठाकुर के 2 गुंडे चील हाथ में मशाल और कुल्हाड़ी लेकर फसल तबाह करने पहुंचे। चलो आज रानो की मेहनत को राख बना देते हैं। अंधेरे में कालू और गुंडों का पैर रानो के बनाए कांटेदार जाल और फंदे में बुरी तरह उलझ गया। कांटे उनके पंखों में धंस गए और वे दर्द से चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर रानो, कूकू, गुड़िया और जंगल के सभी पक्षी, हरिया तोता, कबूतर आदि लालटेन लेकर मौके पर पहुंच गए। ठाकुर के गुंडे और कालू रंगे हाथों फसल बर्बाद करते पकड़े गए। धिक्कार है तुम पर कालू। ठाकुर की गुलामी में इतने अंधे हो गए कि एक मेहनत करने वाली माँ की फसल जलाने आए थे। अब ये मामला सिर्फ कर्ज का नहीं बल्कि अपराध का है। चलो सब मिलकर जंगल के बुजुर्गों की पंचायत बुलाते हैं। सुबह होते ही पूरे जंगल के पक्षी इकट्ठा हुए। ठाकुर सुल्तान अकड़ता हुआ आया, लेकिन जब रानो ने कालू और गुंडों की करतूत और ठाकुर का षड्यंत्र सबके सामने रखा तो पूरे जंगल का गुस्सा फूट पड़ा। ठाकुर साहब, ये रहे आपके पूरे 10 टोकरी अनाज के बदले 20 टोकरी बैंगन। आपका सारा मूल और अवैध ब्याज चुकता हुआ, लेकिन जो रात में आपने मेरी फसल जलवाने की साजिश की उसका हिसाब कौन देगा? ठाकुर का जुल्म अब नहीं चलेगा। ये ब्याज का जाल गैर कानूनी है। ठाकुर को इस साजिश की सजा मिलनी चाहिए। सभी पक्षियों की एकजुटता देखकर ठाकुर सुल्तान घबरा गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि ठाकुर का अवैध ब्याज का धंधा तुरंत बंद होगा और उसे रानो की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। जब ठाकुर अपनी जान बचाकर वहां से खिसक गया तो कालू कौवा रानो के पैरों में गिर पड़ा। रानो बहन, ठाकुर ने तो मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया। तुमने मुझे कांटों से बचाया और पुलिस पंचायत के गुस्से से भी। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। तालू, गुलामी छोड़ने का पहला कदम है अपनी मेहनत पर भरोसा करना। अगर तुम ठाकुर की चाटुकारिता छोड़कर पसीना बहाना सीख लो तो तुम्हें कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। रानो की इस ऐतिहासिक जीत ने सुंदरवन के पक्षियों की सोच बदल दी। रानो ने अपनी जमीन को हमेशा के लिए आजाद कराया और जंगल के अन्य गरीब पक्षियों को भी बैंगन और अन्य सब्जियों की खेती करना सिखाया। तालू कौवा अब रानो के साथ ईमानदारी से खेती में हाथ बटाने लगा। आज हमारी जमीन भी आजाद है और हमारा स्वाभिमान भी। अम्मी ने साबित कर दिया कि जब सोच और मेहनत एक साथ हो तो बड़े से बड़े जमींदार का अहंकार भी टूट जाता है। और इस तरह एक माँ के साहस, समझदारी और खेती की क्रांति ने पूरे जंगल को जमींदारी के जुल्म और कर्ज के जाल से हमेशा के लिए आजाद करा दिया।